जय छठी माई की। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। छठी माई आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए से होगी। भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित महापर्व छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार ये पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी, जो 8 नवंबर की सुबह अर्घ देने के साथ समाप्त होगी। महिलाएं संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास करेंगी। 5 नवंबर को नहाय खाए और 6 नवंबर को खरना होगा। इसके बाद 6 नवंबर की रात से ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 7 नवंबर को तीसरे दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। 8 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं। दोस्तों, नहाय खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू, लौकी की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगले दिन खरना से ही व्रत की शुरुआत होती है। खरना 6 नवंबर को होगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर जो है गुड़गु वाली खीर, गुड़ की खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर जो है सूर्य देव की पूजा करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य शाम को 7 नवंबर 2024 यानी कि खरना के अगले दिन शाम के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। छठ पर्व का समापन जो है वो 8 नवंबर 2024 को होगा। खरना के अगले दिन छठ का समापन किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब में पानी में उतर जाती हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन कर व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा में यदि हम कुछ उपाय यदि हम करते हैं तो उससे जो है छठी मैया और भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, हमारे संतान से संबंधित, हमारे संतान की लंबी आयु, उसके उज्जवल भविष्य के लिए यदि हम ये कुछ उपाय करते हैं तो जो है ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं और छठी मैया अपना आशीर्वाद आपके बच्चों पर, आपके घर परिवार पर हमेशा बनाए रखती हैं। पहला उपाय है कि छठ पूजा के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दौरान कच्चे चावल व गुड़ को पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। वहीं दिन में चावल, दूध और गुड़ से बनी खीर जरूर खाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जो है जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई दोष है तो आप जो है इस दिन जो है कच्चे चावल और गुड़ को जो है जो भी आपके घर के आसपास या जिस नदी में जाकर के आप इस व्रत को करती हैं, अर्घ देती हैं, वहां पर जाकर के आप ये जो है उपाय जरूर करें। कच्चे चावल और गुड़ बहुत सीधा सा सरल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये उपाय आप जरूर करें। छठ पूजा का पर्व 4 दिन चलता है। इस दौरान किसी बहती नदी में तांबे का सिक्का प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। यदि किसी जातक की लग्न कुंडली में सूर्य दोष होता है तो इसका निवारण होता है जो है। छठ पूजा के दिन आप एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करने से संतान के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसका जीवन जो है भविष्य उसका बहुत ही उज्जवल होता है और उसके जीवन में आने वाले जितने भी दुख, तकलीफें, कष्ट है वो सब समाप्त हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम जल्द मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए इंतजार करिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी, जिनसे आप प्यार करते हैं। फिर जल्द मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय छठी मैया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।